दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम सैटेलाइट या सेंसर्स की मदद से एक एरिया में कैसी वेजिटेशन है, क्रॉप डिजीज कितनी है, पेस्ट इन्फेस्टेशन कितना है, क्या वो हम पता कर सकते हैं? आपने बुक्स में पढ़ा होगा, बट ये फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत कॉमन प्रैक्टिस है और इंडिया में भी इसके रेगुलर प्रोजेक्ट्स रन किए जा रहे हैं। जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था अपनी रिमोट सेंसिंग के अंडर, तब हमारी एक टीम इस पे काम कर रही थी कि हम कैसे डिजीज प्लांट्स को देख सकते हैं वाया रिमोट सेंसिंग। और इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं एनडीवीआई। एनडीवीआई की फुल फॉर्म होती है नॉर्मलाइज्ड डिफरेंशिएशन वेजिटेशन इंडेक्स। और एग्जाम में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है इसकी रेंज क्या है। रेंज होती है -1 to +1, इसकी रेंज होती है। इस पर्टिकुलर एनडीवीआई का फॉर्मूला क्या होता है सर? इंफ्रारेड माइनस रेड अपॉन इंफ्रारेड प्लस रेड। सर इसकी जो रेंज है, -1 को क्या डिनोट करेंगे? -1 होता है सर जब वेजिटेशन कुछ है ही नहीं, मतलब फेलो लैंड्स है। अगर जीरो है तो मतलब लो वेजिटेशन है या बहुत ही रेयर वेजिटेशन है, और +1 है तो बेटर या हाई वेजिटेशन है। सर ये जो रेंज है -1 to +1, इंफ्रारेड माइनस रेड, इसकी साइंस क्या है? हमें लेमैन की भाषा में समझाओ कि हमारी जो सैटेलाइट है वो कैसे बताएगी कि भैया ये एरिया डिजीज्ड है, ये एरिया में वेजिटेशन अच्छी है, इस एरिया में वेजिटेशन अच्छी नहीं है। कोई सर्वे किया जा रहा है तो हम पता कर सकते हैं कि क्रॉप्ड एरियाज कितना है, क्रॉप्ड नॉन क्रॉप्ड एरियाज कितना है, फेलो लैंड एरियाज कितना है, वो कैसे पता लगेगा? इसकी साइंस समझते हैं। इसकी साइंस में दो रेडिएशन यूज हो रही है, NIR और आर। ठीक है गाइज। तो जब हेल्दी वेजिटेशन होगा, तो आपको पता है हेल्दी वेजिटेशन होगा तो उसमें क्लोरोफिल कंटेंट ज्यादा होगा, हाँ या ना? और जब लो वेजिटेशन होगा तो क्लोरोफिल कंटेंट कम होगा, ऑब्वियसली बात है। अब जब क्लोरोफिल कंटेंट ज्यादा है तो NIR की जो रिफ्लेक्टेंस है वो भी ज्यादा होगी, और जो रेड की रिफ्लेक्टेंस है वो कम होगी, या 8% या 50% है। लेकिन जब वेजिटेशन खराब है, जब क्लोरोफिल कम है, उस केस में जो NIR की रिफ्लेक्टेंस है वो हो जाएगी रिड्यूस, और जो विजिबल रेड की रिफ्लेक्टेंस है वो हो जाएगी इंक्रीज। जैसे कि आप देख पा रहे हो, जब हेल्दी वेजिटेशन है तो 50%, जब और रेड में 8% हो रही है। लेकिन अनहेल्दी वेजिटेशन में NIR की वैल्यू डिक्रीज हो रही है और आर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अब इसको अपन फॉर्मूला में पुट करते हैं, NIR माइनस आर अपॉन NIR प्लस आर। 0.50 प्लस -0.08 अपॉन 0.50 प्लस 0.08, तो क्या वैल्यू आई सर? 0.72। 0.72 मतलब वेजिटेशन ठीक ठाक है। इसमें अनहेल्दी वेजिटेशन में क्या वैल्यूज आई? 0.14। बस माइनस प्लस ही तो करना है। अब ये कैसे आई? अब देखो, जनरली प्रैक्टिकल कंडीशंस में 0 to 1 होती है आपकी क्रॉप्ड, जो क्रॉप्ड एरियाज में। अगर बहुत ज़्यादा खराब एरिया है तो 0 पॉइंट कुछ वैल्यूज होगी, जैसे यहाँ है 0.14। जब बहुत ज़्यादा अच्छा एरिया है तो 0.7 या 0.8 एरिया होगी। क्या वो कभी 1 होती है? थ्योरेटिकली आप कह सकते हो 1 होती है, बट हमेशा 1 नहीं होगी। मतलब प्रैक्टिकली फील्ड में आप 1 वैल्यू एनडीवीआई की नहीं ले सकते हो, बिकॉज परफेक्शन कुछ नहीं होता यार। मतलब 0 और 1 एग्जिस्ट नहीं करते प्रैक्टिकल फील्ड में। आप हर कहीं यही कॉन्सेप्ट देख सकते हो, एल्बिडो में भी 0 और 1 एग्जिस्ट नहीं करते, उसके बीच की रेंज एग्जिस्ट करती है, हाँ है ना? तो यही होता है इसके केस में। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर हो गया होगा कि एनडीवीआई कैसे कैलकुलेट करता है, NIR और आर रेडिएशन कैसे आती है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो जाए, और ये जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं आप उनको लिखोगे कमेंट सेक्शन में, और कमेंट सेक्शन में जो भी राइट आंसर होगा उसको मैं रिप्लाई या उस पे पिन कर दूंगा, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को पता चल जाए। और आप लोग भी अपना ट्राई जरूर करना, बिकॉज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों जो राइट ऑप्शंस हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स को करेक्ट करने के लिए कौन सा मेथड यूज होता है? सर ये एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स क्या है? लेट्स से ये अपनी कोई सेंसर ने इस पर्टिकुलर एरिया का कोई सर्वे किया। अब इसने कुछ रेडिएशन भेजी, इसके पास कुछ वापस एमिटेंस रिफ्लेक्टेंस आई, लेकिन बीच में क्या है? ये एटमॉस्फेयर है, हाँ या ना? कोई सेटेलाइट्स के बीच में क्या है? एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स भी होंगे, पार्टिकुलेट ऑर्गेनिक मैटर्स भी होंगे, और भी सारी कुछ चीजें होंगी। तो रेडिएशन को ये क्या करेगा? कभी कभी डिस्पर्स कर देता है, हाँ या ना? कोई पार्टिकल पे अगर रेडिएशन स्ट्राइक हुई तो जो प्रॉपर आनी चाहिए थी उतनी नहीं आई, तो उसको अपन बोलते हैं एटमॉस्फेरिक एरर। और उस एटमॉस्फेरिक एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम यूज करते हैं एक मेथड, जो कि आपको इस पर्टिकुलर आंसर
कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्या वो डार्क पिक्सल सबसेक्शन होता है, क्या वो एटमॉस्फेरिक करेक्शन होता है, क्या वो एम्पेरिकल लाइन फिटिंग होता है, या वो लीनियर रिग्रेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the primary limitation of using NDVI for monitoring vegetation health in dense forest? NDVI की मेजर लिमिटेशन क्या है जब डेंस फॉरेस्ट में हम इसको वेजिटेशन हेल्थ को मॉनिटर करते हैं? क्या वो सेचुरेशन इफेक्ट है, क्या वो कैनोपी क्लोजर है, क्या वो सॉइल मॉइस्चर वेरिएबिलिटी है, या वो एटमॉस्फेरिक इंटरफेरेंस है? इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अच्छे क्वेश्चंस हैं, अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग ट्राई जरूर करना एक बार। और इसके अलावा भी आपको एनडीवीआई से रिलेटेड कोई आपके डाउट्स हैं या रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड कुछ भी आपके पास डाउट्स है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उनका आंसर जरूर करेंगे। और इसके अलावा आप कौन से कंटेंट पे कोई नेक्स्ट वीडियो चाहते हो, उसके भी आप सजेशंस या फीडबैक्स इस सजेशंस लिख सकते हो। और ये वीडियो आपको पर्सनली कैसा लगा वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो, और उससे हमें पता चल जाएगा कि आपकी जो लर्निंग है वो कैसी चल रही है। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। और अगर आपने अभी कोई वीडियोस हमारे जो रिमोट सेंसिंग सीरीज़ में चल रहे हैं अगर वो नहीं देखे हैं तो अभी जाके देख सकते हैं, ताकि आपका ये पूरा का पूरा रिमोट सेंसिंग कवर हो जाए। इसी के साथ थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।